हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आज एयू कैंपस पर। एक बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए स्वरूप के साथ, एक नए वे में। दोस्तों, आज का यह विषय बिल्कुल ही अलग है। इसी क्रम में दोस्तों आज मैं कुछ अलग करने का प्रयास किया, क्योंकि जिन बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के तो दाखिले हो गए हैं और हो भी रहे हैं, कट ऑफ लगातार डाउन जा रही है, जाएगी भी। और इसी क्रम में आज आप लोगों के सामने मैं एक अलग टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में वर्ष 2020 और 21 में बीए में जिन बच्चों का, जिन भाइयों बहनों का एडमिशन हो गया है बीए में, और ज्योग्राफी उन्हें एज अ सब्जेक्ट अलॉट हो गई है। इसी क्रम में आज ज्योग्राफी के सिलेबस, कौन कौन सी बुक रिकमेंड की जाती हैं, उसका सिलेबस क्या है, क्या ये सिलेबस हमारा सिर्फ बीए पार्ट वन के लिए होता है या फिर हमारे यूपीएससी में भी ये कवर करेगा, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारी महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे सारी चीजें कैसे क्या होती हैं। लास्ट तक देखिएगा वीडियो। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक चीज और आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, ऐसे आप लोगों का विदित होगा, अगर नहीं विदित है तो मैं आप लोगों को अवगत करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है और ये प्रवेश प्रक्रिया अभी बहुत लंबी चलने वाली है। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्लासेस कब से चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय में बीए पार्ट वन की क्लासेज 15 से 20 दिसंबर के पहले चलने वाली है, क्योंकि प्रक्रिया काफी लंबी जाने वाली है। तो आप लोग अभी ये मत सोचिए क्लास क्लास चलने का बहुत मुश्किल ही है, ऑनलाइन चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन ये हाँ ये है कि 20-25 दिसंबर से आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर चलने लगेंगी। तो अभी आप लोग के पास टाइम बहुत है, लगभग एक महीने से ऊपर टाइम है। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बता दें कि आप घर पे ही रह कर कुछ शुरुआत कर सके, बुक परचेज कर लें और उनको मतलब देख लें थोड़ा सा। सबसे पहली बात की ज्योग्राफी का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, वो 3 पेपर होते हैं ज्योग्राफी के बेसिकली। पहला होता है फिजिकल ज्योग्राफी जो 50 मार्क्स के होते हैं, और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी 50 नंबर का होता है, और एक प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। टोटल 150 नंबर के 3 पेपर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब फिजिकल ज्योग्राफी में 4 यूनिट है। पहली यूनिट है लिथोस्फीयर की, दूसरी है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फेयर, चौथा है बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ, इरोजन, अपक्षय, अपरदन, ड्रेनेज पैटर्न, ग्लेशियर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर में हम लोग जो है कि आपके महासागर, जलधारा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और एटमॉस्फेयर में हम लोग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, थर्मल एनॉमली के बारे में पढ़ते हैं। ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ये सब एटमॉस्फेयर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और बायोस्फीयर में लोग इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार में बात करते हैं। ये तो बहुत शार्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना होता है। और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं कितने बताइए, 8-8 नंबर के। और दो में से आपको एक अटेम्प्ट करने होते हैं। हर यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, इससे भी इससे भी इससे भी आपको एक करने होते हैं। और दूसरा पेपर जो होता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी 4 यूनिट है। पहले ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग ह्यूमन नेचर, अप्रोचेस एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोग को बताए जाएंगे। पहले ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, इसके बारे में जानेंगे हम लोग, इसका नेचर क्या है, और इसके कुछ अप्रोच होते हैं, जैसे डिटर्मिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है, न्यू डिटर्मिनिज्म है, बिहेवियरल अप्रोच है, या वेलफेयर अप्रोच है। ये सब चीजों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड है और माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप लोग सेटलमेंट, बस्ती के बारे में पढ़ते हैं। और चौथा है जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बेसिकली पार्ट है, जो कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। और चौथा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये दो पेपर होते हैं। और एक तीसरा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल ही 25 नंबर 50 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर का लिखित पेपर होता है। 10 नंबर का एक प्लेन टेबल सर्वे होता है, जिसमें आप लोग रेडियल इंटरसेक्शन मेथड से किसी का सर्वे करने को दिया जाता है आप लोगों को। और उसके बाद आप लोगों को 30 नंबर का वही पेपर होता है। 10 नंबर प्लेन टेबल सर्विस होता है और 10 नंबर आपका वाइवा होता है। ये कंप्लीट जियोग्राफी का सिलेबस है बीए पार्ट वन का। अब सवाल ये है कि सर कौन सी बुक पढ़ी जाए। बुक की तो बता दूंगा। अब ये जो दोस्तों सिलेबस है, अगर आप ये इतना सिलेबस पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है,
यूपीएससी मेंस में जो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग रखते हैं ज्योग्राफी, अगर आप लोग वैकल्पिक विषय के तौर पे रखना चाहते हैं तो इसका मेंस में कितना वेटेज है आप लोगों के सामने मेरे पास यूपीएससी मेंस का भी सिलेबस है। आप लोग देख सकते हैं कि जो वैकल्पिक विषय भूगोल है, इसमें भूगोल के सिद्धांत प्रश्न पत्र फर्स्ट है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी पूरा का पूरा वही भू आकृति विज्ञान का मतलब जियोमार्फोलॉजी, और उसी में भी सेम चीजें हैं। दूसरा जलवायु विज्ञान मतलब एटमॉस्फेयर, समुद्र विज्ञान जिसमें आप लोग हाइड्रोस्फीयर, जीव विज्ञान, बायोस्फीयर, ये चार के चार यूनिट आपके सिलेबस में पूरी की पूरी हैं। और इसी क्रम में पर्यावरण भूगोल जो आपको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है वो आपको थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है। तो पहला पेपर जो यूपीएससी के मेंस का है वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का है दोस्तों। और इसकी जो बुक है जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में चलती है वो भौतिक भूगोल का स्वरूप प्रोफेसर शवेंद्र सिंह सर की चलती है। आप लोग को मेरी बात का विश्वास नहीं होगा दोस्तों, जो ये इनकी प्रोफेसर शवेंद्र सिंह सर आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ही ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एक्स एचओडी रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, और उन्होंने ये बुक लिखी है। और ये बुक बीएचयू से लेकर जीयू जेएनयू तक चलती है। और कोई भी अगर आप आईएएस टॉपर या जो ज्योग्राफी एज ऑप्शनल रखा है उसका इंटरव्यू देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो सजेस्ट करेगा आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए प्रोफेसर शवेंद्र सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत ही फेमस बुक रही है, ना केवल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बल्कि बीएचयू से लेकर क्या पूरे भारत में भौतिक भूगोल के लिए फेमस बुक रही है। बहुत ही बेस्ट बुक है। आप लोग इसे फ्लिपकार्ट से परचेज कर लीजिएगा, अमेजोन से भी मंगा लीजिएगा। आप लोग ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी चलती है, आपके पूरे लाइफ टाइम तक के लिए ये बुक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ही चलेगी, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का स्वरूप प्रोफेसर शवेंद्र सिंह आप लोग नोट कर लीजिए और ये बुक फ्लिपकार्ट से परचेज कर लीजिए। ये रहा यूपीएससी मेंस का पहला पेपर और उसका ये बीए पार्ट वन का सिलेबस। इसका जो दूसरा पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक यहाँ पे चलती है वो चलती है माजिद हुसैन की। ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में फेमस बुक है, वर्ल्ड लेवल पर फेमस बुक है। माजिद हुसैन सर की ह्यूमन ज्योग्राफी बुक बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सी टफ है। इसके जगह पे यहाँ पे एस डी मौर्य की भी बुक चलती है जो रिकमेंड की जाती है, मैक्सिमम बच्चे एस डी मौर्य की भी लेते हैं, जो कि थोड़ी सी उसकी भाषा आसान है। लेकिन ये अगर आप लोग माजिद हुसैन सर के लेते हैं तो ये आपको ना केवल बीए पार्ट वन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से भी आपकी पूरे लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते या फिर हायर एजुकेशन में जाना चाहती हैं, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर यू। देन आई रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक, टू परचेज दिस बुक फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजोन। तो ये रहा। और इसका एक हिंदी वर्जन भी है, आप हिंदी में अगर हैं हिंदी मीडियम से तो ये ले सकते हैं। अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी की माजिद हुसैन सर की बुक आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर ये भी मिल जाएगी। तो ये रहा। और इसका जो देखिए दूसरा पेपर होता है, इसका एक पेज मेरे पास है नहीं, दीवार पे चिपकाया था वो शायद उठ गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इंडस्ट्री है, जो चौथी यूनिट है आप लोगों में वस्ती है, ये सब पढ़ेंगे, प्रादेशिक विकास, राजनैतिक परिपेक्ष, समकालीन मुद्दे। ये पेपर दो के हैं। आप लोग पेपर दो का पूरा सिलेबस मैच करता है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही। और प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की किताब बहुत ही बेस्ट किताब, ये जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में चलती है। अगर आपका कोई छोटा भाई या दोस्त बीएससी में पढ़ता है तो आप लोग उससे पूछ लीजिएगा प्रोफेसर शवेंद्र सिंह की बुक कितनी फेमस है, या आपको मेरी बातें विश्वास नहीं है तो यूट्यूब के जरिए कहीं से भी आप देख सकते हैं। तीसरा पेपर होता है प्रैक्टिकल का, जिसे प्रयोगात्मक भूगोल हिंदी में कहते हैं। आप लोग चाहें तो ये बुक परचेज कर लीजिए, या ना भी परचेज करेंगे तो लाइब्रेरी में बुक बहुत ही रहती हैं, आप लोग इशू करा के पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि फिजिकल ज्योग्राफी और माजिद हुसैन तो आपको लेना ही लेना है, दैट इज कंपल्सरी फॉर यू, ठीक है। तो ये आप लोग ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बुक बता दिया, आप लोग बुक परचेज कर लीजिए जहाँ पे भी होंगे। अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपके नज़दीकी शहर तक आ जाएगा। यहाँ इवन फ्लिपकार्ट तो गांव गांव तक आ जाता है, मेरा गांव तो काफ़ी रूरल एरिया है। जो अर्बन एरिया के बच्चे हैं उनकी तो बात ही अलग है, और जो रूरल एरिया में भी हैं वहाँ तक भी फ्लिपकार्ट पहुँचा देगा। आप लोग अपना एड्रेस डालेंगे वहाँ पे आप लोग बुक परचेज कर लीजिए। ये दो दो बुक ज्योग्राफी के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए ये बुक चलती है। इकोनॉमिक्स में अलग चलती है, जो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों की कौन सी बुक चलती है। तो ये कंप्लीट सिलेबस और यूपीएससी के साथ इसका कितना वेटेज कितना मैच है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, ज्योग्राफी है क्या, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगर आपसे आप लोगों से कोई पूछे कि ज्योग्राफी है क्या, तो आप लोग उसको क्या उत्तर देंगे। दोस्तों देखिए, जब हम लोग किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं
किसी विषय की बात करते हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, वो अभी ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि अभी 2 वर्ष पहले की है। ज्योग्राफी तो 12वीं शताब्दी से ही चल रही है। तो इसका डेफिनेशन ये दे पाना, एक शब्द में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जैसे जैसे लोगों की नॉलेज बढ़े, जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, इसी क्रम में उन लोगों की सोच भी बदली, और जो इसका स्कोप है ज्योग्राफी का, वो लगातार बढ़ता गया। सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे पहले कहा जाता था द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज ज्योग्राफी। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना ही भूगोल है। लेकिन इस बात का खंडन हुआ, ये बात पूरी तरीके से इस समय असफल है ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी का स्कोप बहुत बढ़ चुका है। फिर जैसे जैसे लोगों को नॉलेज बढ़ी, तो उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी के साथ ये अर्थ सरफेस साथ एटमॉस्फेयर पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है। इसे इसे पढ़ते पढ़ते फिर इसकी कई शाखाएं निकली, और एक अलग ह्यूमन ज्योग्राफी बनी। वर्तमान समय में आप लोग देख लीजिए, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इतनी ब्रांचेज इसकी बनती गई। तो बहुत सारे डेफिनेशन है इसकी, आप लोग कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी ये जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, दैट इज गिवन बाय रिचर्ड हार्टसोन, एंड ही रोट ए बुक नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये 1939 में पब्लिश हुई, एंड ही रोट ए बुक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, and he published in 1939 that's written by Richard Hartson, and he defined geography in the best accepted way. अब आप लोग डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं या दिमाग में बैठा सकते हैं। जब पहली क्लास होगी ज्योग्राफी की, तो सबसे पहले जो प्रोफेसर आएंगे, चाहे प्रोफेसर अनुपम पांडे सर आए, चाहे महावीर अंजुम मैम आई, तो सबसे पहला ही प्रश्न होता है ज्योग्राफी है क्या। और अगर आप उस समय पूरी भरी क्लास में खड़े होकर ज्योग्राफी को डिफिनेशन जैसे मैं बताया, आप लोग बताएंगे ऐसे कि ज्योग्राफी का थोड़ा इवोल्यूशन बताइए और फिर इनकी डिफिनेशन दीजिए, तब आप लोग समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली में। तो अब देखिए, ज्योग्राफी की डिफिनेशन मैं बता रहा हूँ जो रिचर्ड हार्टसोन ने दी थी। तो उन्होंने बताया था कि द ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डिनरी rational description and interpretation of variable character on the earth surface. geography is concerned to provide Geography is concerned to provide accurate, ordinary, rational description and interpretation of variable character on the earth surface. अब ये डेफिनेशन तो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें बहुत सारे अर्थ समेटी है। ये जो वेरिएबल कह रहा है ना, इस वेरिएबल में आपकी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों है इस वेरिएबल में। और ये एक्यूरेट ऑर्डिनरी कह रहा है, इसका मतलब एक एक्यूरेट ऑर्डर में चलना है आपको, ऐसे नहीं आगे पीछे चलना है। द ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डर, मतलब एक्यूरेट ऑर्डर में चलना है, रेशनल डिस्क्रिप्शन। और रेशनल जो सब्जेक्ट है वो आपको किसी रीजन से कनेक्ट करता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल का मतलब फिजिकल, फिजिकल ज्योग्राफी जो जिसमें ये 4 यूनिट है, और ह्यूमन भी, ह्यूमन का वेरिएबल कैरेक्टर ऑन दी अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे घटित होती है, दैट इज ज्योग्राफी, एंड दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय रिचर्ड हार्टसोन। और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट। मानव भूगोल, मानव समाज और पर्यावरण का समेकित अध्ययन है। ये है मानव भूगोल, और ये है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। तो आज मैंने बेसिक बेसिक चीजें कुछ बताई हैं। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो लाइक करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बेस्ट विशेष आप लोगों की, बुक खरीदिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोगों को स्वागत है एयू कैंपस की तरफ से। और हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। वैसे मुश्किल है पार्ट 1 में हॉस्टल मिल पाना, मुझे नहीं लगता जिसकी रैंक टॉप 30 से कम है उनको ज़्यादा है उनको हॉस्टल मिल पाएगा। 200 प्लस वाले बच्चे ही उम्मीद करें हॉस्टल की, क्योंकि यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार नियम सारे चेंज हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।